नमस्कार। वेलकम टू युद्ध कोड। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, साउथ चाइना सी में हो, अमेरिका हमेशा वहाँ कैसे पहुँच जाता है? अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक ऐसा ग्लोबल मिलिट्री नेटवर्क है जिसकी मिलिट्री रीच दुनिया के हर एक कोने तक है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के एम्पायर ऑफ बेसिस की। लगभग 80 देशों में 750 से भी ज़्यादा फॉरेन मिलिट्री बेसिस। कंपैरिजन के लिए रशिया के पास 16, चाइना के पास 15, इंडिया के पास 5 से 6 फॉरेन मिलिट्री बेसेस हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में किसी भी एम्पायर के पास इतना बड़ा ग्लोबल मिलिट्री नेटवर्क नहीं था। ना मौर्यास के पास, ना रोमन्स के पास, ना ब्रिटिशर्स के पास। आज हम डिकोड करते हैं अमेरिका का एम्पायर ऑफ बेसिस। क्यों बने इतने बेसिस, कैसे काम करता है ये नेटवर्क, और क्या ये एक्चुअली वॉर डिसाइड करता है? तो आइए देखते हैं ये सब शुरू कब हुआ। 1945 वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। अमेरिका ने जर्मनी जीता, जापान जीता, कोरिया जीता। और जब वॉर ख़त्म हुआ, अमेरिका ने अपने सोल्जर्स वापस नहीं बुलाए। बेसेस वहीं के वहीं रह गए। जर्मनी में आज भी 122 यूएस मिलिट्री बेसेस हैं, जापान में 98, साउथ कोरिया में 80। ये तीनों देश वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के दुश्मन थे, और आज 80 साल बाद भी अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ हैं। फिर ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे को रोक रही थी। अमेरिका और ज़्यादा बेसेस बनाता गया, हर नए थ्रेट के साथ एक नया बेस। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और ये कोल्ड वॉर भी ख़त्म हुआ, लेकिन ये बेसेस बंद नहीं हुए। फिर 2001 में 9/11 हुआ। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया। अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, हर नए वॉर के साथ एक नया बेस। ये सिस्टम कभी ऑफ ही नहीं हुआ, सिर्फ एक्सपेंड ही होता रहा। अब हम समझते हैं ये बेसिस काम कैसे करते हैं। एक इंजीनियर की तरह सोचो, हर बेस एक नोड है। हर नोड में सोल्जर्स हैं, वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, फ्यूल है, इंटेलिजेंस सिस्टम्स है। सब एक सेंट्रल कमांड से कनेक्टेड है, वॉशिंगटन डीसी से। और इस नेटवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा, अमेरिका किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में घंटों में रिस्पॉन्ड कर सकता है, दुनिया में कहीं भी। 1950 कोरिया वॉर शुरू हुआ संडे को। मंडे तक अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स कोरिया की स्काइज़ में थे। इतनी जल्दी सिर्फ इसलिए क्योंकि जापान में मिलिट्री बेसेस ऑलरेडी थे। गल्फ वॉर 1991 सऊदी अरेबिया के बेसिस से लॉन्च हुआ, और अफ़गानिस्तान 2001 कतर, कुवैत, डियोगो गार्सिया के बेसिस से लॉन्च हुआ। और अब 28 फ़रवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक्स किए। कतर के अल उवैद बेस से, बहरीन के नेवल बेस से, डियोगो गार्सिया से। 40,000 से 50,000 सोल्जर्स अभी भी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं, 10 अलग देशों में। यही रीज़न है क्यों ईरान सऊदी, कतर, दुबई और अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे अटैक कर रहा है। बेसिस ने ये वॉर कॉज नहीं किया, लेकिन बेसिस ने ये वॉर ज़रूर पॉसिबल बनाया है। अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे 3 रीजंस कि क्यों अमेरिका ऑलमोस्ट हर वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। पहली वजह, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स। अमेरिका वहाँ जाता है जहाँ उसके इंटरेस्ट्स हैं। मिडिल ईस्ट में ऑयल है, पैसिफिक में ट्रेड रूट्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड। यूरोप में नेटो अलाइंसेस हैं। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ब्रिटिश एम्पायर ने 200 साल से यही किया है, सोवियत यूनियन ने भी यही किया है। बस अमेरिका के पास रीच ज़्यादा है, 750 मिलिट्री बेसिस। दूसरी वजह है अलाइंसेस और ट्रीटीज़। अमेरिका के 50 से भी ज़्यादा फॉर्मल डिफेंस अलाइंसेस हैं दुनिया में। नेटो, यूएस जापान ट्रीटी, यूएस साउथ कोरिया ट्रीटी। जब भी किसी एलाई पे अटैक होता है, अमेरिका लीगली बाउंड हो जाता है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तीसरी वजह है डॉलर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गई। ज़्यादातर ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली ऑयल, डॉलर्स में ही होती है। इससे अमेरिका को इनॉर्मस इकोनॉमिक पावर मिलती है। और जब भी किसी देश ने डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया है, उस देश को कॉन्फ्लिक्ट ने फॉलो किया है। जैसे इराक ने 2000 में ऑयल यूरो में बेचना शुरू किया। 2003 में अमेरिका ने इराक पे अटैक कर दिया। लिबिया के गद्दाफ़ी ने अफ्रीकन गोल्ड दिनार प्रपोज़ किया। 2001 में नेटो इंटरवेंशन हुआ और गद्दाफ़ी मारा गया। तो ये था अमेरिका का मिलिट्री नेटवर्क। 750 बेसेस, 80 कंट्रीज़, 65 बिलियन हर साल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ,
कोल्ड वॉर में बढ़ता गया और 9/11 के बाद और ज़्यादा फैल गया। और अब 2026 में ईरान वर्सेस अमेरिका के इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिन्हें डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं था, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, वो भी टारगेट बन गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यूएस बेसेस अलाउ किए। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका सही है या गलत, सवाल ये है क्या मिलिट्री बेसेस अलाउ करना प्रोटेक्शन है या एक रिस्क जो बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। फैक्ट्स तो यही हैं। अब अमेरिकन बेसेस होना दुनिया को सेफ बनाता है या अनसेफ, ये आप लोग डिसाइड करो। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू युद्ध कोड।